रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ईरान भी कूद गया है। दरअसल यूक्रेन ने पुतिन की जमीन पर हमला किया है और एक झटके में रूस और ईरान दोनों को दहला दिया है। तस्वीरें रूस में बने ईरान के फाइटर ड्रोन बेस की हैं, जहां बारूद बरसाकर जेलेंस्की आर्मी ने पूरा इलाका खाक कर दिया। लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक के बाद का खौफनाक वीडियो दिल दहला देने वाला है, जिसमें बारूदी गुबार आसमान को ढक ले रहा है, जिसमें आग की लपटों से बचकर भागते लोग दिख रहे हैं। चीख पुकार मची हुई। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में बने ईरान के ड्रोन बेस का पुर्जा पुर्जा कबाड़ हो गया है। रूस के पास ईरान के दिए शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा बेड़ा, जिसके लिए रूस ने कई बेस बना रखे हैं। ईरान के बने ड्रोन के इस बेस को अब यूक्रेन आर्मी तबाह करने में जुटी है। यूक्रेन हाईटेक वॉरफेयर में रूस पर बहुत भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन ने इस पूरे मिशन को नए नाम और सीक्रेट तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया है। यह खौफनाक दृश्य पुतिन की जमीन पर हुआ है। इस एक धमाके से दो दुश्मनों से हिसाब पूरा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रात के वक्त जंगल के इलाके और घुप अंधेरे में बरसाती बर्फ और बर्फीले रनवे पर ड्रोन दौड़ रहा है, जो कुछ मिनट के बाद धमाका करता है। उस धमाके से आसमान तक बारूद के गुबार की लपटें उठती हैं, जो धरती तक को फाड़ देता है। बता दें कि जेलेंस्की आर्मी ने रूस के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन की कमांड कॉल साइन कैस्पर को दी है, जिनका जिम्मा रूस के बड़े सैन्य औद्योगिक बेस को बर्बाद करने का है। ऑपरेशन में यूक्रेन की 14वीं अनमैन्ड एरियल सिस्टम रेजिमेंट 100 से ज्यादा कमांडर लगाए गए हैं। यूक्रेन फोर्सेस 1200 मील दूरी तक उड़ान भरने वाले फाइटर ड्रोन ल्यूटी से रूस को दहला रही है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन बेस और सैन्य अड्डे की बर्बादी की पूरी फिल्म रिलीज कर पुतिन को चैलेंज दिया है। ड्रोन हमले में रूस के तोपखाने और मिसाइल बेस को भी ड्रोन धमाकों से उड़ा दिया गया है। हालांकि यूक्रेन ड्रोन आर्मी दावा कर रही है कि रूस के नुकसान की यह सिर्फ झलक भर है। पुतिन आर्मी यूक्रेन के ड्रोन अटैक की कोई काट तलाश नहीं पा रही है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले के लिए जंगली इलाके को लॉन्चिंग पैड बना रखा है, जहां भारी बर्फबारी के बीच रात के अंधेरे में फाइटर ड्रोन दनादन उड़ान भर रहे हैं, जिससे रूस की सेना को पता भी नहीं चल पा रहा है कि जेलेंस्की उड़ते बारूदी दस्ते कहां से और किस तरह से रूस में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 121 से ज्यादा ड्रोन हमले की जानकारी दी है। यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन अटैक से रूस के 13 इलाके को निशाना बनाया। रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में यूक्रेन के ड्रोन अटैक ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हथियार, सप्लाई रूट और रसद गोदाम हैं, जिन्हें तबाह कर जेलेंस्की आर्मी वॉर जोन में रूसी फोर्स का मनोबल तोड़ने में जुटी। यूक्रेन का युद्ध में जीतना भले ही अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जेलेंस्की आर्मी पूरा जोर लगा रही है। मगर रूस जमीनी लड़ाई में यूक्रेन को पीटता ही जा रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बर्बाद हो चुकी इमारत की छत पर रूस का झंडा फहरा रहे सैनिकों ने यूक्रेन के एक और इलाके पर जीत का दावा ठोक दिया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के गलिका नोवोसिल्का शहर पर रणनीतिक कब्जे का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 5000 आबादी वाले इलाके पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि केवल कुछ ही इलाके से उसके सैनिक पीछे हटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में घेरेबंदी से बचने के लिए यूक्रेनी सेना को वेलिका नोवोसिल्का के कुछ हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। वहीं ब्रिगेड फ्रंटलाइन अब भी वेलिका में सुपर एक्टिव। यूक्रेन फोर्स दावा कर रही है कि वेलिका में तोपखाने और ड्रोन हमले के मामले में उनकी ताकत रूसी सेना के बराबर है, मगर रूस के सैनिकों का इलाके में झंडा फहराना कुछ और ही बयां कर रहा है। वेलिका शहर को रूस ने तोपखाने
ग्लाइड बम और ड्रोन हमले से तबाह कर डाला है। ज्यादातर इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, जहां रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। जेलेंस्की को जोर का झटका देने वाला अपडेट बेलारूस से भी मिला है, जहां लुकाशेंको एक बार फिर से बम्पर वोट से चुनाव जीत गए हैं। पुतिन के सबसे बड़े मददगार कहे जाने वाले लुकाशेंको जेलेंस्की को जानी दुश्मन मानते हैं। यूक्रेन को फिलहाल हर मोर्चे पर सेटबैक मिलने शुरू हो चुके हैं। दुश्मनों की बढ़ती गिनती के साथ जेलेंस्की के दोस्तों के भी हाथ झटकने के आसार बढ़ते जा रहे हैं।